खाल के जूते भी बनवाकर माता पिता को पहनाएं तो भी उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकते। फिर क्यों बदलते युग में बदल गई हैं आज की संतानें, कोई भी भूल गई हैं अपना दायित्व। यहाँ से विधि बताई जाएगी, उस विधि अनुसार ही पूजन करना है और लिप्त हो गई हैं पाश्चात्य जगत के। अभी दीपक नहीं जलाना है। कहीं वैलेंटाइन डे का जोर है, अगर जलाया तो बुझाए नहीं। यहाँ से विधि ध्यान से सुनना, सभी अपने मनमाने ढंग से नहीं करना। पूजन विधि आपको समझाई जाएगी, सामग्री दी है वो आपको अपने तरीके से यूज नहीं करना, जैसा बताएंगे वैसे करना है। कई लोग ऐसी डायरेक्ट मिठाई खिलाने लगते हैं, कई लोग पहले दीपक जला लेते हैं, कई लोग पहली माला पहना देते हैं। हर चीज़ का समय आएगा और वो मंत्र बोला जाएगा, उसके अनुरूप ही आपको माला पहनानी है, तिलक लगाना है, जोत जलानी है, जैसे जैसे विधि कराई जाएगी उस विधि के अनुसार। शिव पुराण ग्रंथ में आता है, जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल अवश्य सुलभ हो जाता है। आओ हम भी अपने माता पिता का पूजन करके धन्य हो जाएं। माता पिता को स्वच्छ तथा ऊंचे आसन पर बिठाएं। आसने स्थापिते अत्र पूजार्थं भवतोर्य भवन्तौ संस्थितौ तातौ पूर्यतां मे मनोरथ। हे मेरे पूज्य माता पिता श्री, आप इस आसन पर बैठिए। मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ। आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। बेटी बेटियां माता पिता के माथे पर कुमकुम का तिलक करें। ओम स्वस्ति नो इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पूजन करूं मैं मात पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं। माता पिता के सिर पर पुष्प एवं अक्षत चढ़ाएं। सिर पे रखेंगे एक एक पुष्प, ऐसे फेंकेंगे नहीं। सिर पे पुष्प रख के चावल के दाने छिड़के फिर माला पहनाएं। भाव से करें, प्रेम से करें, श्रद्धा से करें। पूजन करूं मैं मात पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं। माला पहना दे माता पिता को। थाली में दीपक जलाकर आप दीप प्रज्वलित करेंगे, सभी माचिस लेके दीप जलाएं। आप दीप प्रज्वलित करके आरती करेंगे। साज्य दीपम नमोस्तुते। बच्चे खड़े होकर आरती करेंगे, माता पिता बैठे रहेंगे। एक ही दिया जलाना, एक दिया सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा
कैसे ऋण मैं चुकाऊं, कैसे ऋण मैं चुकाऊं, कुछ न समझ आता। ओम जय जय माता पिता। सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेव में पिता, ओम सर्वदेव में पिता। जो कोई इनका पूजे, जो कोई इनका पूजे, पूजित हो जाता। ओम जय जय माता पिता। मात पिता की पूजा गणेश जी ने भी की, श्री गणेश जी ने भी की। सर्वप्रथम गणपति को, सर्वप्रथम गणपति को ही पूजा जाता। ओम जय जय। जो लोग पूजा में नहीं बैठे हैं वो लोग भी अपने मानसिक रूप से अपने माता पिता का पूजन कर सकते हैं। हमारी सद्गुरु की मार्ग दिखा दिया, सच्चा मार्ग दिखा दिया। मात पिता पूजन, मानसिक रूप से अपने अपने माता पिता का ध्यान करते हुए आप भी उनकी आरती कर सकते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं। गाता। ओम जय जय माता पिता। अब थाली माता पिता को दे दें और आप प्रदक्षिणा करेंगे। अब श्री गणेश जी ने अपने माता पिता की प्रदक्षिणा करना है। कर आशीर्वाद पाया। कैसे करना है ऐसे पता ही है? हम भी अपने माता पिता की 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा इससे कैसे करते हैं पृथ्वी पता है? परिक्रमा का फल प्राप्त चलो होता देखते है। हैं किस किस को आता है, किसको नहीं आता। शुरू करो परिक्रमा। जन्मांतर कृतानि च तानि जैसे घड़ी घूमती है ऐसे बाईं तरफ से परिक्रमा शुरू करें। 7 प्रदक्षिणा करेंगे। प्रदक्षिणः पदे। जब माता पिता के समक्ष आगे आए तो दोनों हाथ जोड़ के झुक के प्रणाम करें, फिर आगे बढ़ें। शीश झुकाऊं, फेर लगाऊं, शीश झुकाऊं, फेर लगाऊं, आपका आशीष पाऊं मैं, तन मन अर्पित यानी कानी चा पापानी जीवन मेरा जन्मांतरे कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणः पदे पदे। चरणों में ही लगाऊं मैं। अब 7 प्रदक्षिणा पूरी हो गई हो तो अपने अपने माता पिता के समक्ष बैठ जाएं। कर्ज है मुझ पर माता पिता का, कैसे उसे चुकाऊं मैं। कर्ज है मुझ पर माता पिता आप प्रणाम करना है। कैसे करना है प्रणाम? घुटने नहीं छूना है। प्रणाम करने की भी विधि होती। दायां हाथ से दायां पैर, बायां हाथ से बायां पैर ऐसे क्रॉस करके और चरण स्पर्श करना है। घुटने ने स्पर्श नहीं करना है। और छोटी बच्चियां जो 12 साल से नीचे की हैं वो पैर नहीं छूना। वो दोनों हाथ जोड़ के झुक के शीश झुका के प्रणाम करना। बाकी के बड़े सभी लोग माता पिता के चरण स्पर्श करेंगे ऐसे दोनों हाथ ऐसा क्रॉस करके। आपका राइट उनका राइट पैर होना चाहिए, आपका लेफ्ट हैंड उनका लेफ्ट पैर होना चाहिए। और सब प्रणाम करो, सभी झुक के प्रणाम करो। और माता पिता बच्चों के सिर पे हाथ रख के उन्हें आशीर्वाद दें। इसके बाद माता पिता को झुककर विधिवत सिर पे हाथ प्रणाम रखे रहें। प्रणाम किसी विधि ऐसे ही रहो। 4 चीजें बढ़ती है प्रणाम करने से। नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। जो माता पिता को झुक के प्रणाम करता है।
आजकल प्रणाम करना भूल गए, घुटना छूना शुरू कर दिया। सीधे बैठ जाएं आप। अब माता पिता बच्चों को तिलक करें। भाव विभोर होकर बच्चों के माथे पर तिलक करें। फिर बच्चों के सिर पर स्नेह पूर्वक पुष्प व अक्षत रखें और अपने गले की फूल माला बच्चों को पहनाएं। मानो अपने जीवन की सारी दुआएं, सारी खुशियों के फूल उनके गले में डाल रहे हैं। पूज्य बापूजी का परम कल्याणकारी संदेश है कि अब बच्चे थोड़ी देर मौन बैठे। माता पिता अपने बच्चों को स्नेह पूर्वक देखें और मन ही मन उनके प्रति आत्म कृपा बरसाएं। इस समय बच्चे आदर से, सद्भाव से माता पिता को निहारें। मंगलकारी दृष्टि बरसाने वाले माता पिता के सामने एकटक बैठकर विनम्र भाव से देखो। माता के हृदय में, पिता के हृदय में जो तुम्हारा हृदयेश्वर बैठा है वो छलकेगा। माता पिता वैसे ही बच्चों पे मेहरबान होते हैं, वैसे ही अपने बच्चों की उन्नति देखकर प्रसन्न होते हैं। उनको और छलकने का मौका दे दो। और माता पिता छलकेंगे तो बच्चों को अपने अपने हृदय से लगाएंगे। हृदय के तरंग होते हैं, वेव्स होते हैं। बच्चों के सिर पर हाथ घुमाएं, उन्हें शुभ आशीष दें। माता पिता अपनी संतानों को प्रेम से सहलाएं। बच्चे अपने माता पिता के गले लगें। खड़े होके गले लगो एक बार, अच्छे से गले लगो, है माला पहने रहो। भाव से लगो, प्रेम से लगो, लगे रहो गले। गले लग करके आज थोड़ा एहसास करने की आवश्यकता है। खाली गले लग करके ऊपर ऊपर से नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों से महसूस करें कि जो हमारी माँ है, हमारे पिता हैं, जिस माँ ने हमें जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, इस लायक बनाया हमको, आज हम ऐसे माता पिता के चरणों में बैठ रहे हैं जो हमारे समक्ष बैठे हैं। धनभागी हैं हम, पुण्यशाली हैं हम, सौभाग्यशाली हैं हम कि हम अपने माता पिता को देख पा रहे हैं, उनके चरणों में बैठ पा रहे हैं, उन्हें महसूस कर पा रहे हैं। ये माता पिता सदैव हमारे साथ हो, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करना, ऐसे ईश्वर से विनती करना कि जब तक हम जिएंगे ये माँ, ये पिता, सदैव इनका आशीष, हमारे माता पिता का साया हमारे सिर के ऊपर रहे। क्योंकि सब कुछ मिलेगा दुनिया में, लेकिन माँ बाप नहीं मिलते। दुनिया के लोग स्वार्थ से चाहते हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव से अगर कोई चाहता है, वो हमारी माता, वो हमारे पिता, वो है गुरु, वो है भगवान, जो सच्चे हित दिल से और बिना स्वार्थ के हम सबको प्रेम करने वाले हैं।
जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो हताश नहीं होते, समय चाहे कैसा भी हो निराश नहीं होते। क्यों तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, यूं ही कोई किसी पे सैदा नहीं होता। एक है लहू का रंग जो अलहंदा नहीं होता, उस पल से डर जाती जो तेरी माँ, तो बेधड़क दुनिया में तू पैदा ना होता। जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में धारण किया, आज ऐसे माँ ऐसे पिता की पूजन अर्चन वंदन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। फिर से एक बार अच्छे से गले लग के और बैठ जाएंगे। याद हमेशा जब तक जिएंगे अपने माता पिता की सेवा करेंगे, कभी इनसे अलग नहीं होंगे, कभी इन्हें अपने से अलग नहीं करेंगे। मातृ पितृ भक्तों के सर पे सदा गुरु का हाथ रहे, सदा गुरु। ये जो मातृ पितृ पूजन मनाकर हमारा हृदय द्रवीभूत हो रहा है, हमारी आंखें नम हो रही है, ऐसे बापूजी जिन्होंने ये मातृ पितृ पूजन की सौगात देख करके हम सबको, इस सब देश और दुनिया वालों के ऊपर जो एहसान किया है, उनकी करुणा का, उनकी कृपा का बदला हम चुका नहीं सकते। जब माता पिता का हृदय इतना कोमल होता है तो सदगुरु का हृदय कितना कोमल होता होगा। आइए ऐसी बापूजी की अमृतवाणी सुनते हैं और जानते हैं कि बापूजी क्यों मातृ पितृ पूजन दिवस मनवाते हैं। भला होगा ना, भगवान करे कि ऐसे ऐसे सुपुत्र हों कि भारत की सुवास विश्व की अशांति मिटाने में लगाए, भारत का प्रसाद विश्व के लोगों को मिले। मेरी नजरों में ईसाई बुरे हैं ऐसा मैं सोच नहीं सकता हूँ, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। मुसलमान बुरे हैं सोच भी नहीं सकता हूँ, यहूदी पारसी बुरे हैं नहीं। मैंने तो प्रकल्प चलाया है कि ईसाइयों के बच्चे स्कूल जाते जाते 13 साल की उम्र से लेकर 19 साल की उम्र की बच्चियां 12,50,000 बच्चियां प्रेग्नेंट हो जाती तो मेरा दिल दुखी हो रहा है। वो बच्चियां प्रेग्नेंट हो जाती, कई अबॉर्शन करा लेती है और कई माँ बन जाती है लापरवाही के कारण। कैसे भी वो सरकार पर बोझा और समाज पर बोझा, तो मैं चाहूंगा कि उन देशों में भी ऐसा ना हो और हमारे देश में भी ये गंदगी ना आए। तो वेलिंगटाइन, अभी मैंने ये आंकड़े सुने कि वेलिंगटाइन डे 14 फरवरी को 316 करोड़ का दारू बिका युवक युवतियों ने 14 फरवरी मनाया 5 मेगा सिटियों में, बेंगलोर, चेन्नई, बंबई, मद्रास, कोलकाता। 316 करोड़ का ये नाबालिश बेचारे दारू पिएंगे तो उनकी बुद्धि कैसी होगी और माँ बाप का भविष्य कैसा होगा, बच्चों का भविष्य कैसा होगा। इसलिए मेरे हृदय की पीड़ा मेरे हृदयेश्वर ने मिटाने का उपाय बताया। प्रेम दिवस मनाओ, लेकिन छोरे छोरी एक दूसरे को फूल दोगे तो विकार होंगे, किस करोगे, कुछ करोगे, लीकेज प्रॉब्लम होगा, याद शक्ति कमजोर होगी, मार्क कम आएंगे। 8वीं 9वीं 10वीं तक के बच्चों का तेज और याद शक्ति बढ़िया होती है। जब बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को कभी छुआ तो फिर उनकी याद शक्ति मर जाती है, बिल्कुल मैं पक्के विश्वास पूर्वक कहता हूँ। और उनका उतना प्रभाव भी नहीं रहता। एक बार वो वीर्य ग्रंथि नीचे के केंद्रों में, अब मैं ये बातें कहूंगा मीडिया वाले तोड़ मरोड़ के कुछ का कुछ बोलेंगे, इसका मुझे डर नहीं है, लेकिन लोग गुमराह होंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं थोड़ा सुकड़ सुकड़ के बोलता हूँ, डर के नहीं। दूसरों की श्रद्धा टूटने का पाप उनको भी न लगे, मुझे भी न लगे, इसलिए मैं संकोच के साथ बोलता हूँ, डर से नहीं, संकोच से बोलता हूँ।
अगर कोई विज्ञानी डॉक्टर बोले कि छोरे छोरी एक दूसरे को फूल देते हैं और उनका रजवीर्य नाश नहीं हो सकता है, तो मैं उस विज्ञानी का चेला बन जाऊंगा। एक दूसरे को मिलते हैं, किस करते हैं और उनकी शक्ति का ह्रास नहीं होता, ऐसा साबित करके दिखा दे तो मैं चेला बना तो इतने करोड़ों चेले उसको मिल जाएंगे। कितना बड़ा आह्वान है। होता है, होता है, होता है, होता है। वो ना कहे तभी भी होता है। घी और आग पिघलेगा नहीं क्या? बेकार होते हैं। स्पर्श करो कुकर्म ना करो तभी भी घाटा होता है। नीचे के केंद्रों में मन और प्राण आएंगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वियों जैसों का ये हाल होता है, तो आजकल के छोरे छोरी बेचारे क्या मनोबल है उनका। तो मैं लोग बोलते हैं विकास का युग है, विकास का युग है। मैं तो ये कहता हूँ, कई बार कहता हूँ, महिला बहनों के साथ, बच्चे बच्चों के साथ जो अत्याचार इस युग में हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बच्चों को देसी घी नहीं मिलता, शुद्ध दूध नहीं मिलता, पढ़ने जाते, कई विषय पढ़ते। बच्चे बच्ची 14 साल के बाद उनके वीर्य ग्रंथि में जो बल ओज बने, उसके पहले चलचित्र देखकर बच्चे बच्चियों की सत्यानाश होने का राजमार्ग खुला पड़ गया। और फिर उसमें 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के निमित्त आई लव यू, आई लव यू एक दूसरे को ये बोलकर स्पर्श करते हैं, तो उनको वैसे ही पहले जैसा खुराक नहीं है। और फिर उनको ये ऊर्जा नाश करने का राजमार्ग मिल जाए, तो बच्चे बच्चियों के साथ अत्याचार अन्याय होता है कि नहीं होता? तो मैंने मेरे हृदय की पीड़ा सोची, तो भगवान ने मेरे को सुझाव दिया। गणेश जी ने सर्वतीर्थमयी माता समझकर पार्वती जी को प्रदक्षिणा की और शिव जी को प्रदक्षिणा की। माता पिता देखने लगे बच्चे पर, वैसे ही माँ बाप मेहरबान होते, चाहे ईसाई हो चाहे किसी जाति के हो। बच्चे को देखकर उनका हृदय उनके प्रति सद्भाव से, उनकी उन्नति के भाव से, उनकी भलाई के भाव से बच्चे पर माँ बाप मेहरबान हो जाते। मैंने सुनी एक कहानी कि एक नगर सेठ था, वो मर गया अचानक, सारी संपत्ति छोरे को मिली। छोरा लोफरों के चक्कर में आया और वो जवान छोरा इतना तो लोफर बन गया, इतना तो दुराचारी बन गया कि नामी एक वैश्या के पास पहुंचा। तो वैश्या में भी सज्जनता तो उनमें भी होती है, बेचारी देवियों में। किसी कारण वो फिसली है, किसी कारण गंदा धंधा करती। ये खानदानी लड़का और मेरे पास रात को, उस वैश्या ने कहा नहीं। बोले तू जितने पैसे मांगे। बोले नहीं, मेरी शर्त तू पूरी नहीं कर सकता। बोले क्या है शर्त? बोले तुम्हारी माँ का कलेजा ला के दो, तो फिर मैं अपने बिस्तर पर तेरे को स्वीकार करूंगी। वो शराब पे मैंने सुनी है कहानी। और माँ का कलेजा चीर कर जोम लथड़ता हुआ नीचे उतरता है तो गिर जाता है, तो माँ का कलेजा बोलता है बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी? आए माँ, माँ तू कैसी है? स्त्री देवी तू कैसी है? माँ का कलेजा बोलता है बेटा तुझे तो चोट नहीं लगी। अब ये कहानी है, वास्तव में माँ और बेटा गिरे तो माँ को चोट लगे और बेटे को भी लगे, तो माँ को अपनी चोट की चिंता नहीं होगी जितनी बेटे की होगी, बेटी की होगी। आपका क्या कहना है? अगर आप ना कहते तो आप मूर्ख हैं, पागल हैं। मैं और मेरी माँ एक जगह पर गिर जाए और मेरी माँ को भी चोट लगे, मुझे भी चोट लगे, तो मेरी माँ की चोट माँ को याद नहीं रहेगी, मेरी चोट देखेगी। बेटा पुट्टे लगी तो ना, पुट्टे ऐसा करेगी कि नहीं करेगी? ये माँ के अंदर वात्सल्य किसका है? वो माताओं की माता है परमात्मा। और पिता का प्रेम और अनुशासन किसका है? उस परम पिता की वारसागत सत्ता है। तो माता पिता ऐसे ही मेहरबान होते हैं। आई लव यू करके छोरा छोरी सत्यानाश की खाई में न गिरे, माता पिता का पूजन करे।
तो माता पिताओं का जो मूल है वो परमात्मा बेटे बेटियों पर बरसेगा कि नहीं बरसेगा। चाहे ईसाई माता पिता हो, चाहे खूनखार डाकू माता पिता हो, और उनका डाकू पुत्र उनका तिलक करता है, पूजन करता है, तो डाकू का हृदय द्रवीभूत होगा कि नहीं होगा अपने बेटे बेटी पर? तो द्रवीभूतता कहां से आती है? जहां से आती है मुझे पता है। और मैंने ये अभियान छेड़ा है कि वैलेंटाइन डे के बदले मातृ पितृ पूजन दिवस। मेरा बेटा 39 साल का है और मेरा पूजन करता है, उसकी माँ का पूजन करता है, और मैं उसे और ढंग से तो उसे बराबर टाइट रखता हूं, लेकिन भीतर से उसका विकास देखकर मैं प्रसन्न भी होता हूं। अब भी फोन कर लूं और बापूजी बुला रहे हैं, वो फिर पूछेगा बापूजी कहाँ है, बापूजी से जरा बापूजी का आवाज सुनेगा, उसी समय आ जाएगा। इतना आज्ञाकारी भी है, चाहे कितने भी प्रोग्राम हो, कितना भी कुछ उसका यश होगा, अब भी बैठ जाएगा। तो बच्चों को संस्कार होने चाहिए। आपके बेटे बेटियां ऐसे हैं क्या संस्कारी? नहीं है तो बेटे बेटियों का कसूर नहीं है, ये गंदे चलचित्रों का कसूर है। और वैलेंटाइन डे मनाकर बेटे बेटी बेचारे दिमाग से कमजोर हो गए। मेरी मर्जी, आऊं ना आऊं, मानू ना मानू, मेरी मर्जी। नहीं नहीं। तो 14 फरवरी आप लोग मातृ पितृ पूजन दिवस का सामूहिक कार्यक्रम करना। अपने बच्चों को मातृ पितृ पूजन दिवस नाम की पुस्तक अभी से पकड़ा दो। बच्चे अपने साथियों को पकड़ा है, आप स्टॉल पर से ले जाना मातृ पितृ पूजन दिवस। और बापूजी अपनी माँ के चरणों में पड़े। तुम्हारे बापूजी हैं लेकिन माँ के पुत्र हैं और माँ के चरणों में हैं। देखो मैं माँ के चरणों में मत्था टेक रहा हूँ, ये तुम्हारे बच्चे बच्चियां देखेंगे तो उनका भला होगा कि बुरा होगा? बताओ, भला होगा ना। भगवान करे कि ऐसे ऐसे सुपुत्र हों कि भारत की सुहास विश्व की अशांति मिटाने में लगाए, भारत का प्रसाद विश्व के लोगों को मिले। भारत का प्रसाद विश्व के लोगों को मिले। किसी ने कहा जो कीचड़ में गिरा हो वो कीचड़ उछालता है, जो कीचड़ में गिरा हो वो कीचड़ उछालता है। संत तो कीचड़ में भी कमल के अंकुर निकालता है। जो कीचड़ में गिरा हो वो कीचड़ उछालता है, संत तो कीचड़ में भी कमल के अंकुर निकालता है। जमाना कितनी कोशिश करे संतों को गिराने की, पर परमात्मा बापूजी जैसे संतों को स्वयं की तरह संभालता है। तो इसलिए इस बात को सभी संतों को मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये एक बहुत हर्ष की बात हुई, सबके हृदय में शीतलता हुई कि बापूजी एक दैदीप्यमान सूर्य की तरह आध्यात्मिक जगत में प्रकाशित हो रहे हैं। ऐसा हमारा सौभाग्य है। और आगे के क्रम में मैं वारकरी संप्रदाय के समाधान भोजेकर जी से निवेदन करता हूं, अपना आशीर्वचन प्रदान करें। की तरह सूरज की तरह दैदीप्यमान है, जो विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। आज इस प्रेरणा सभा में मातृ पितृ दिवस सादर और दुनिया को संदेश देने के लिए यहाँ पर बापूजी के सम्मुख हम सब लोगों को बुलाया गया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज विश्व के जाने माने संत बापूजी के चरणों में ये प्रेरणा सभा हो रही है। प्यार और जो अपनी माँ का आंचल
संस्कृति छोड़कर दूसरों के घर में झांकते हैं, वही वैलेंटाइन डे साजरा करते हैं या मनाते हैं। वैलेंटाइन डे हमारे युवकों के दिमाग के फेसबुक पर वायरस की तरह चिपक गया है। हमारे संतों ने जैसे कि बापूजी धर्म बताकर समाज को गुलशन बना दिया, और हमारे नौजवान भाइयों ने वैलेंटाइन डे मनाकर इस चमन को शमशान बना दिया है। शमशान के बगैर बजाय अगर इसे गुलशन बनाना हो तो बापूजी की प्रेरणा में मातृ पितृ दिवस, पूजन दिवस मनाया जाए। प्यार करना तो हमने दुनिया वालों से बताया है, प्यार कैसे किया जाता है तो हिंदुस्तानियों ने दुनिया को बताया है। अगर प्यार नहीं होता तो इतने भक्त बापूजी के चरणों में नहीं आ जाते। ये तो प्यार करना हम लोगों ने सिखाया है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। मातृ पितृ पूजन दिवस वो कौन सी चीज है जो यहां नहीं मिलती? वो कौन सी चीज है जो यहां नहीं मिलती? सब कुछ मिलता है यहां लेकिन मां नहीं मिलती। सब कुछ मिलता है यहां लेकिन मां नहीं मिलती। और इसी विषय में ये प्रेरणा सभा मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाई जा रही है। पूज्य बापूजी के चरणों में मैं इतना ही कहूंगा कि अगर इतने तादाद से लोग, इतने तादाद से भक्त अगर ये प्रेरणा सभा में उपस्थित हुए हैं तो हमें लगता है एक दिन बड़ोदरा नहीं, गुजरात नहीं, महाराष्ट्र नहीं, हिंदुस्तान नहीं, सारे विश्व में ये प्रेरणा सभा होगी। और हर एक के दिल में, चाहे वो हिंदुस्तानी हो या परदेसी हो, उसके दिल में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाने की प्रेरणा उत्पन्न होगी। हरिओम। बापूजी की इस पहल के चलते छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सभी स्कूल कॉलेजों में इस तरह माता पिता के पूजन दिवस मनाने को अनिवार्य कर दिया, और साथ ही देश की दूसरी सरकारों के सामने भी एक सुंदर उदाहरण रखा कि बापूजी की मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने की प्रेरणा से सभी उन्नत हो। 14 फरवरी के लिए परम पूज्य बापूजी का एक पूरे देशव्यापी आह्वान कि हम उसको मातृ पितृ दिवस, माँ बाप की पूजा करके, अर्चना करके उसको उस रूप में मनाए पूरे छत्तीसगढ़, पूरा देश। और बिजमोहन जी कह रहे हैं कि स्कूलों में भी हम ये निर्देश जारी कर देंगे कि बच्चे अपने माँ बाप से ही आशीर्वाद लें, इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या होगा। और ये निर्देश जारी स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से और बाकी जारी होगा। तो मैं तो दर्शन के लिए आया था आप सबकी तरह, और बहुत अच्छा आज काफी मार्गदर्शन मिला। इतना ही नहीं, बाग बगीचों में जो कुछ इस तरह की हरकतें करते मिले, उन्हें फिर इस वैलेंटाइन डे का जबरदस्त तोहफा भी कुछ इस तरीके से मिला। आइए देखते हैं कैसे पूज्य बापूजी की प्रेरणा से माता पिता के पूजन का ये पर्व मनाया जाता है। अब सीधे बैठ जाएं सभी बच्चे, आगे की विधि करेंगे हम। ऐसा प्रेम दिवस मनाकर कईयों की आंखें छलक उठी है। माँ का दिल अपने बच्चे के लिए भाव से भर गया है। पिता भी गदगद हो रहे हैं। हो भी क्यों ना, ये मातृ पितृ पूजन दिवस पवित्र प्रेम को जगाता है। आइए इस मातृ पितृ पूजन दिवस के प्रणेता तू कितनी चलो सभी बच्चे अपनी माँ की तरफ देखें, माँ की तरफ निहारें और भाव से निहारें, प्रेम से निहारें। और माँ क्या होती है, माँ की ममता क्या होती है, माँ का वात्सल्य क्या होता है, माँ का प्रेम क्या होता है। जो जो भी बातें तुम्हें माँ की यादें हैं, जब से तुमने होश संभाला
बचपन से लेके अब तक की। कि ये जो दुनिया है ये आओ मन उसको याद है करो, कांटों का, उसके लाड़, उसके प्यार, उसके दुलार को याद करो। वारी है माँ ना होती तो हम ना होते। उस माँ ने कितने कष्ट सहे, कितने दुख सहे, ओ माँ, कितनी पीड़ाएं सही हमारे जन्म के लिए। एक एक दिन, एक एक रात जाग करके, दुखन लागी है सारी सारी रात जागी है हमारे लिए। हम छोटे थे, बिस्तर गीला किए, लागी खुद गीले में सो कर के हमें सूखे में सुलाने वाली माँ। मेरे लिए हम चैन की नींद सोएं और वो मेरे हमें सुलाए प्यार से, सारी सारी रात जागी। सारी सारी रतियां में आओ सच्चे दिल से ऐसी माँ की ममता को महसूस करें। अपनी निंदिया भी हमारा हृदय जो ऐसी माँ की ममता वारी है के लिए सूख चुका है, उसको फिर से सींचें। माँ की करुणा, माँ का वात्सल्य, माँ का प्रेम को फिर से जगाएं अपने हृदय में। अपना नहीं माँ तुझे स्वयं कष्ट और स्वयं कभी बुखार में, किसी तकलीफ में होती है, फिर भी तुझे उसे अपने बच्चों का ख्याल रहता है। कोई सुबह वो पहले उठती है, मुस्काया तू मुस्काई, हमारे हर सुख दुख में मुस्काया तू मुस्काई, हम हंसते हैं तो वो मैं हंसते हैं, वो रोती है। मेरे हंसने हमारी आंखों में आंसू आते ही उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। रोने पे तू बलिहारी आओ थोड़ी देर सच्चे दिल से, है। ईमानदारी से ओ माँ, इस माँ की ममता को याद करते करते थोड़ी देर अपने हृदय को पावन करें। ओ माँ, अगर सच्चे दिल से प्रेम करते हो तो आपका हृदय पिघलेगा जरूर अपनी माता के लिए। माँ बच्चों की जिनकी माँ है वो माँ की कदर नहीं करते। बेटियां माँ को समझाती हैं, उलट सुलट बोल देती है, लेकिन माँ है, माँ चली जाएगी तो फिर, इसलिए तुम किस्मत वाले हो। माँ होती है कितनी सुंदर, इसलिए ऐसी माँ की ममता को याद करते हुए, कितनी शीतल है, उसकी करुणा और उड़ा उसके प्रेम को एहसास करके थोड़ी देर अपने हृदय को पवित्र करते जाएं। तुम्हारी आंखों से बहते हुए आंसू तुम्हारे हृदय को पावन कर रहे हैं, तुम्हारे पाप ताप संताप को धो रहे हैं। अब सब अपने पिता को याद करें, अपने पापा की तरफ देखें। मेरे जो बड़े बैठे हैं वो भी अपने पिता को याद करें। वो पिता पूरा जो अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए दिन रात क्या क्या नहीं करते, कितनी मेहनत करते हैं। कोई खेतीबाड़ी का काम करता है, कोई व्यवसाय करता है, कोई नौकरी करता है, पैसे कमाते हैं। अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए दिन रात उनके बारे में सोचते हैं। कुछ नहीं और हम कहते हो, ऐसे माता पिता की कदर तक नहीं करते। खुद सब सहते हो, आज हमें ये से एहसास नहीं है कि माँ क्या होती, पिता क्या होते हैं, लेकिन एक समय आएगा, जब समय आएगा तब पता नहीं हमारे माता पिता उस समय हमारे साथ होंगे कि नहीं होंगे। इसलिए आज एहसास करो, वो पिता जो हमारे भविष्य को संवारने के लिए पाई पाई जोड़ करके हमारे कैरियर को बनाने के लिए खुद पुराने वस्त्र पहनते हैं, लेकिन हमें किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, इस बात का ख्याल रखते हुए हर त्योहार पर, हर पर्व पर अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आते हैं। खुद को मोटरसाइकिल नहीं आती होगी चलानी, लेकिन अपने बेटों के लिए खरीदते हैं। खुद को कार नहीं आती होगी, लेकिन चलो अपने बेटे के लिए कार भी दिला दें। उनकी खुशी के लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन आज की औलाद इतनी एहसान फरामोश और खुदगर्ज हो गई। ऐसा ऐसा माँ बाप को सुनाते हैं कि माँ बाप बेचारे रो पड़ते हैं। दुख हो जाए, वो पिता जो सुख हो तुम्हारा, अपनी औलाद को कभी दुख का एहसास भी नहीं होने देता, होती है दिल कहां कहां से पैसे जोड़ करके
अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के स्वप्न देखते हैं। नहीं होती है बिना स्वार्थ के करुणा, कृपा और आशीर्वचन बरसाने वाले। और कई नालायक बेटे बेटियां जब चिल्ला देते हैं, गुस्से में कुछ कह देते हैं, तो भी वो पिता चुपचाप सुन भी लेते हैं, कुछ कहते नहीं। हमसे कुछ नहीं कहते हो। तुमसे कोई बड़ी से बड़ी गलती हो जाए तो दुनिया के लोग उंगली उठाएंगे, ताने मारेंगे, तुम्हारी गलतियां गिनाएंगे, लेकिन माँ और पिता ही हैं जो तुम्हारी बड़े से बड़ी गलती को भी माफ करके अपने गले लगाने वाले हैं, सीने से लगाने वाले। तुम्हारे लिए एक दीवार की तरह, चट्टान की तरह तुम्हारे साथ खड़े रहने वाले हैं। आओ सच्चे दिल से ऐसे पिता को याद करो। माँ जननी है, माँ ब्रह्म स्वरूपा है, पिता विष्णु है, पिता विष्णु स्वरूपा है, शिव स्वरूपा है। और ऐसे गुरुदेव जिन्होंने आज हमारे इतने माता पिता के निकट हमको ले आए, इतने करीब ले आए, ऐसे गुरुदेव को भी कोटि कोटि वंदन। ऐसे गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। आओ सच्चे दिल से थोड़ी देर ऐसे माता पिता के हृदय में हम विनती करें, प्रार्थना करें। हमने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन अगर हमने श्रवण कुमार की तरह माता पिता की सेवा कर ली, अगर हमने भक्त पुंडरिक की तरह अपने माता पिता की सेवा कर ली, अगर हमने भगवान शिव जी की तरह जिन्होंने पूजन करके सारे पृथ्वी की परिक्रमा करने का पुण्य अर्जित कर लिया, ऐसे ही आज भी हम अपने माता पिता के एहसानों के बोझ के तले दबे हुए हैं, और वो बोझ कभी भी हम उतार नहीं सकते। माँ का ऋण, पिता का ऋण, गुरु का ऋण, भगवान का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। इसलिए सब भूल जाना, जीवन में चाहे कुछ भी बन जाना, कितने भी बड़े बन जाना, लेकिन माँ के लिए उसका बेटा ही बन के रहना, पिता के लिए उसका बेटा और बेटी बन के ही रहना, और उनके सच्चे स्नेह, प्यार और उनके दुलार को पाना। क्योंकि इस माँ ने तुम्हारे जन्म के लिए ना जाने कितने देवी और देवताओं को रिझाया है, मनाया है, तब कहीं जाके तुम्हारा जन्म हुआ है। सभी सच्चे दिल से अपने माता पिता को 2 मिनट याद कर लो हृदय की गहराइयों से। धरती पर देव को पूजा है, भगवान को लाख मनाया है, तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बनकर मत तोड़ना, उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। सभी बच्चे अपनी माँ की ओर निहार के ये सोचे कि जो माँ बैठी, इस माँ ने हमें जन्म देने के लिए कितने कष्ट और दुख और तकलीफ सही है। कई माताओं को तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती तो ऑपरेशन तक करवाना पड़ता, अपने पेट पे चीरा लगवाना पड़ता है, चाकू छुरी चलवानी पड़ती है डॉक्टर के द्वारा। उस पीड़ा को भी माँ हंसते हंसते सह लेती है अपनी औलाद के लिए, लेकिन जब औलाद बड़ी होती है, वही माँ जिसने उसके लिए तो अपना पेट कटवा लिया, उस दर्द को सह लिया, लेकिन जब बेटा बेटी बड़े होते हैं तो जुबान चलाते हैं, माँ बाप की बात काटते हैं। वो माँ उस दर्द पीड़ा को सह लेती है, लेकिन जब कोई औलाद मनमानी करती है, माता पिता की बात नहीं मानती, तो माता पिता को बड़ी
तकलीफ होती है। जरा याद कर लेना उस बचपन को, अपने हाथों से तुम्हें खिला करके खुश हो जाती थी, हाथ में थाली लेकर के निवाला बना करके तुम्हें खिलाती थी। आज तुम इतने बड़े हो गए कि माँ का हाल चाल तक, कभी अपने हाथों से माँ को भोजन कराया हो, कभी उसको खुशी दी हो। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है, अपना हर गोर खिलाया तुझे और तेरी भूख मिटाई है। इन्हें अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना, भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को मत भूलना, क्योंकि संसार सागर है अगर, संसार सागर है अगर मात पिता की नाव है, जिसने दुखाई आत्मा वो डूबता मझधार है, जिसने भी करी सेवा उसका तो बेड़ा पार है, और मात पिता गुरु परमात्मा मिले ना बारंबार है। भगवान श्री राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, अपने से बड़ों के आगे विनम्रता से झुक के प्रणाम करते हैं। 14 वर्ष माता पिता के वचन को निभाने के लिए वन वन भटकते हैं। माता पिता का वचन मिथ्या न हो इस बात का ख्याल रखते हैं, लेकिन वहीं दुष्ट रावण मनमानी करके ना अपनी पत्नी की बात मानता है, ना अपने पति की। पति अगर गलत रास्ते पे जा रहा, पत्नी अगर समझाती है तो पत्नी की बात उल्टी लगती है। माता पिता समझाए और माता पिता की बात उल्टी लगे, दादा दादी नाना नानी समझाए उनकी बात उल्टी लगे, गुरु समझाए उनकी बात उल्टी लगे, तो समझना रावण की तरह तुम्हारे भी उल्टे दिन शुरू हो गए। जैसे रावण को सभी ने समझाया, पुत्र ने समझाया, पिता ने समझाया, नाना जी ने समझाया, पत्नी ने समझाया, भाई ने समझाया, लेकिन समझ ही नहीं पाया, गुरु की बात भी नहीं मानी। लंका लूटी सी समेत गर्भ गया बिन सतगुरु की हेत। इसलिए एक राम का रास्ता है और दूसरा रावण का रास्ता। हम क्या चुनना चाहें हमारे हाथ में है। तो हम अपने माता पिता की सेवा करके उनका आशीष पाएं, उनका दुलार पाएं। जब तक जिए तब तक माता पिता का साया हमारे सिर पर रहे, ऐसी कामना करें उस भगवान से, गुरुदेव से। तो आओ आगे की विधि करके पूर्णाहुति करेंगे। अब बेटे बेटियां हाथ जोड़कर अपने माता पिता को निहारते हुए ये पवित्र संकल्प करेंगे। मैं अपने माता पिता व गुरुजनों का आदर करूंगा। मेरे जीवन को महानता के रास्ते ले जाने वाली उनकी आज्ञाओं का पालन करना मेरा कर्तव्य है और मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। अब हर शुभ घड़ी की तरह बेटे बेटियां माता पिता का मुंह मीठा करें और माता पिता बच्चे माता पिता को प्रसाद खिलाएंगे, मधुर प्रसाद खिलाएं।
अब माता पिता बच्चों को हाथ में मत दो, अपने हाथों से खिलाओ। हाथ में मत दो, अपने हाथों से खिलाओ। और कभी कभी कोई त्योहार, कोई पर्व आए तो इसी तरह अपने माता पिता को भोजन भी करा दिया करो। रोज पैर भी दबा दिया करो, थोड़ी सेवा भी कर लिया करो। जैसे हमारे गुरुदेव बहुत समय तक पैर दबाते, भरे कंठ पे तू आशीष पाते, पुत्र तुम्हारा जगत में सदा रहेगा नाम, लोगों के तुमसे सदा पूर्ण होंगे काम। ऐसे बापूजी ने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया, तभी तो आज इस विषम परिस्थिति में भी, चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो गई, लेकिन फिर भी माता पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद है कि हम आज भी उनके मार्गदर्शन में पूरा देश मातृ पितृ पूजन दिवस मना करके भाव विभोर हो रहा है। तो खड़े हो जाएंगे अब सभी माता पिता, बच्चों को गले लगाकर उनके सिर पे प्यार से, स्नेह से हाथ फेरें। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले। गले लगते हुए बेटा बेटी संकल्प करें और ये कहें कि माँ, अगर जाने अनजाने मेरे से कोई गलती हुई हो, कभी कुछ गलत कह दिया हो, तो आज सच्चे दिल से मुझे माफ कर देना, क्षमा कर देना। माँ बाप दिल में कभी रखते नहीं है अपने बच्चों के लिए, फिर भी आज ऐसे पुनीत अवसर पर कभी मन से, वाणी से, कर्म से ऐसा पाप हो गया हो कि माता पिता को गलत कह दिया हो, तो आज गले लग करके माफी मांग लेना, सॉरी बोल लेना। ये है सच्चा प्रेम दिवस। कोई युवक और कोई युवती अगर ऐसे गले लगेंगे तो प्यार उत्पन्न नहीं होगा, सच्चा प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, वासना उत्पन्न होगी। लेकिन ये सच्चा प्रेम माता पिता का प्रेम सिखाया हमारे गुरुदेव ने हमको। ऐसे गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पर सब लोग, और सभी बैठ जाएं अपनी जगह पर। ये प्रेम दिवस मना करके कितने बच्चों, बच्चियों की आंखों में आंसू आए, और ये आंसू इस बात का प्रमाण है कि हम गहराई से तो अपने माता पिता से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन आज इस आधुनिक संसार में, इस मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में इतने खो गए हैं कि हम उस सच्चे प्रेम को ही भूलते जा रहे हैं। माता पिता के हृदय की गहराइयों को ही हम भूलते जा रहे हैं। लेकिन हमारे गुरुदेव ने इन गहराइयों को फिर से अपने भीतर जगाने और टटोलने के लिए प्रेरित किया है कि भूलो सभी को तुम, मगर माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके अगणित है, इस बात को मत भूलना। तो आइए हम कुछ बच्चों से, बच्चियों से और उनके माता पिता से उनके हृदय के उद्गार जानते हैं कि उन्हें ये मातृ पितृ पूजन दिवस मना करके कुछ बच्चे बच्ची आ जाएं इधर आगे, भेजो इधर। जो बच्चे आगे पूजन करके इधर रो रहे थे ना, ये भाई लोग जिनके यहाँ में रुका था अभी, आ जाओ इधर, आ जाओ, आ जाओ इधर, आ जाओ, खड़े हो जाओ, जल्दी आओ। बच्चे बच्चियां आ जाओ इधर। कैसा लगा आज ये मातृ पितृ पूजन दिवस मना के? कैसा एहसास कर रहे हो? क्या क्या भाव उमड़े हृदय में, बताओ। कोई बात नहीं। सभी माता बहनों को हरिओम और बहुत बहुत धन्यवाद रामाबाई का, जो गांधवा में आज
माता पिता पूजन दिवस मनाया और प्रतिवर्ष हम इसी तरह माता पिता पूजन दिवस बनाते रहेंगे। आपसे यही हमारी विनती है कि आप प्रतिवर्ष आए और गांधवा के लोगों को इसी तरह आपका सानिध्य देते रहे। धन्यवाद। और आ जाएं, बेटे बेटियां आ जाओ जल्दी से। हरिओम। पूज्य गुरुदेव को नमन एवं सभी ग्रामवासियों को प्रणाम एवं रामा भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। मातृ पितृ पूजन दिवस पिछले 5 सालों से मना रहे हैं, पर रामा भाई के सानिध्य में बहुत बहुत अच्छा लगा और हम ऐसी आशा करते हैं कि अपना माता पिता के प्रति और कर्तव्य अपने बढ़ाते रहेंगे। और सभी ग्रामीण जनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे एक आग्रह पे आ गए और कार्यक्रम को सफल बनाया। हरिओम। मैं सभी को कहना चाहती हूँ कि हर वर्ष हमारे गांव में आके इसी तरह मातृ पितृ दिवस बनाए रखें और हर साल मनाए रहे। और हमें इस मातृ पितृ दिवस को मना के बहुत खुशी हुई। मम्मी को क्या कहना चाहोगे? मम्मी पापा को आज क्या कहना चाहोगे? जब भी मुझे बुखार आती थी मेरी मम्मी मेरे लिए रात भर जागती थी, इसलिए मैं मेरी मम्मी पापा को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और पापा भी मेरे लिए रात जागते थे मम्मी के साथ, इसलिए मैं मम्मी पापा को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। ठीक है, और आ जाओ बच्चे, और आओ, खड़े हो जाओ, आ जाओ। और बच्चे बच्चियां आ जाएं। शिवा भाई कहाँ हैं? आ जाओ प्रभु। पूज्य सदगुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। गुरुदेव का संदेश लेकर, हमारे राम स्वरूप गुरुदेव का संदेश लेकर जो रामा भाई आए, उनको भी मेरा सादर प्रणाम। यहाँ बैठे हुए मेरे माता पिता स्वरूप सभी सज्जनों के हृदय में बसे हुए सदगुरुदेव को भी मेरा प्रणाम। सभी छोटे बच्चे बच्चियों को भी लाड़ प्यार। मातृपितृ पूजन दिवस प्रतिवर्ष हम गांधवा में सरस्वती स्कूल में मनाने जाते थे, तो बहुत अच्छा आयोजन लगता था। मैंने कहा कि किसी आश्रम के भाई को बुलाकर हम गांधवा में भी मनाएं। आज की संस्कृति, भारतीय संस्कृति का जो सैद्धांतिक है, वो तो कहीं दूर तक कोसों दूर नज़र आ रही है। प्रेम दिवस के रूप में 14 फरवरी को इतना विकृत कर दिया कि प्रेम का अर्थ ही लोग भूल गए। प्रेम तो पवित्र होता है, लेकिन उसका गलत अर्थ बनाकर कई छोरे छोरियां कॉलेज और स्कूल लाइफ में ही अपना जीवन चरित्र खराब कर देते हैं और उसको प्रेम कहते हैं। मैं कहता हूं, बच्चा जन्मता है तो माँ का दूध पीता है और कुछ खाना पीना शुरू करता है, रोटी सब्जी दाल चावल, ये हम रोज खाते हैं, सारा जीवन खाते हैं, लेकिन कभी उबान होती है? शायद नहीं होती। जैसे कहीं कार्यक्रम में गए, कुछ मीठा खा लिया, कहीं गुलाब जामुन खा लिया, कहीं मेवा मिठाई मिष्ठान खीर पूड़ी खाया, 1-2 दिन अच्छा लगेगा, फिर क्या आएगा? फिर वही रोटी सब्जी याद आती है। वैसे ही माता पिता का प्रेम भी है। युवा अवस्था में कहीं युवा और युवान बहन और भाई भटक जाते हैं इधर उधर,
वो कहीं निकल जाते, वही वो गुलाब जामुन और खीर पूड़ी जैसा उनको प्रेम लगता है, वो भटक के फिर वही माँ बाप के चरणों में ही आके गिरना पड़ेगा, क्योंकि वही प्रेम पवित्र होता है। मेरी बात सच्ची आपको लग रही है क्या? जैसे रोटी सब्जी दाल चावल से कभी मन नहीं आगाता, वैसे ही माँ बाप का प्रेम भी वही प्रेम सच्चा है, क्योंकि वो निस्वार्थ है। बाकी सारे प्रेम में स्वार्थ भरा है। सबने धोखा खाया होगा, क्योंकि वो प्रेम पवित्र नहीं है। पवित्र प्रेम माँ बाप के चरणों में ही मिलता है। ऐसे पवित्र प्रेम को हमने मनाया। माता पिता के हृदय से तो आशीर्वचन वैसे ही आशीर्वाद बरसता रहता है, लेकिन हमको क्यों नहीं मिलता? जैसे बरसात तो निरंतर होती है, लेकिन अगर हमारा बर्तन ही उल्टा है, घड़ा उल्टा है, तो बरसात कैसे आएगी? तो माता पिता का आशीर्वाद भले बरसता रहे, लेकिन हमें कब मिलेगा? जब हम उनके चरणों में शीश नवाकर भावपूर्वक अपना समर्पण करेंगे, को मिलेगी। वो तो बरसाना चाहते हैं, सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन हम उसको झेल नहीं पाते। तो इसकी योग्यता बढ़ाने के लिए ये मातृपितृ पूजन का आयोजन जो गुरुदेव ने प्रकल्प चलाया है, ये दिनों दिन बढ़ता रहेगा। गुरुदेव का संकल्प है कि ये एक दिन विश्वव्यापी होगा और होकर रहेगा। ये धीरे धीरे जो बढ़ रहा है, ये देखना आज इतने लोग हैं, कुछ वर्षों के बाद ऐसा घर घर मातृपितृ पूजन दिवस मनेगा और भारतीय संस्कृति की महिमा जो गुरुदेव ने गाई है वो सबके घर तक पहुंचेगी। हम सभी इसका लाभ भी उठाएंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पधारे। आदरणीय विश्वजीत भाई भी 2 शब्द बोलेंगे। हरिओम। मैं सबको हृदय से हरिओम बोल। और आ जाएं 1-2 भाई लोग। सबका हृदय इतना भाव विभोर हो गया कि शब्द भी नहीं। अनिल भाई आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, 2 शब्द बोल दो भाई, बुला रहे हैं, आ जाओ, आ जाओ। वो पीले दुपट्टे वाले काका क्या नाम है? हरिओम भाई। कौन है हरिओम भाई? शिवा भैया के पिताजी। आओ। एक 2 छोटे बच्चों को भेजो उधर से। हरिओम। आज का प्रोग्राम कैसा लगा सभी भाइयों को? मैं तो उससे सबको हरिओम। कैसा लगा कुछ तो बोलो आप लोग। प्रोग्राम कैसा लगा कुछ तो प्रतिक्रिया आना चाहिए। अच्छा लगा तो ताली बजा दो। ताली बजा दो सब। सबको हरिओम। साधो साधो साधो। हरिओम। सबसे पहले मैं अपने माता पिता को पास में रखो माइक में। और मैं सभी से यही विनती करता हूँ कि सभी 14 फरवरी को अपने घर माता पितृ पूजन मनाए और अपने माता पिता का आशीर्वाद ले। सभी से मैं यही कामना करता हूँ और मैं भी हर वर्ष मातृ पितृ पूजन अपने घर करूँगा और आप सभी को भी यही कहना चाहता हूँ। हरिओम। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम और श्री रामा भाई के चरणों में भी प्रणाम। मातृ पितृ पूजन दिवस में मैं युवा पीढ़ी से ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी पीढ़ी ऐसी है जो कि मतलब दूसरों के कहने पे वो ये इस चीज़ में मतलब करने में हिचकिचाते हैं। तो मैं उन युवाओं से प्रार्थना करना चाहता हूँ जो अभी भी वैलेंटाइन डे और इस चक्कर में पड़े हुए हैं, एक बार वो भी जब भी अपने माता पिता का पूजन करेंगे और ऐसे कार्यक्रम में भाग लेंगे तो उनके भी अंदर से वो माता पिता के प्रति प्रेम अच्छा बढ़ेगा और उनको कोई मतलब तो इसलिए अभी भी बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो मतलब वैलेंटाइन डे और इन चीज़ों के चक्कर में ज़्यादा वो है, बट उनके लिए ये है कि एक बार ऐसे प्रोग्राम से जुड़े
और अपने माता पिता का पूजन करे, उसके बाद खुद ही वो अपने माता पिता के प्रति उनका भाव बढ़ेगा और सही प्रेम का पता चलेगा। हरिओम। तो अब सभी खड़े हो जाएं और सभी लोग कीर्तन करेंगे। कीर्तन करके आज के सत्संग की पूर्णाहुति होगी। पूरे देश भर में ये मातृपितृ पूजन दिवस पिछले महीने से शुरू हुआ और पूरे देश और विदेशों में ये मातृपितृ पूजन दिवस मनाया गया। तो आओ सब मिलके 2 मिनट कीर्तन करके झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। तेरी महिमा का गुरुवर नहीं कोई पार है, साधकों की साधना का तू ही आधार है। मेरे तन में, मेरे मन में, मेरे रोम रोम में, जीवन में, मेरे तन में, मेरे मन में, मेरे रोम रोम में, जीवन में श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में। ओ जोगी श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में। नाम गुरुवर जीवन का सार है, तेरा दिया नाम गुरुवर जीवन का सार है। जोगी तेरे नाम की तो महिमा पार है, जोगी तेरे नाम की तो महिमा पार है। लग जाए ये जीवन बस तेरी सेवा सुमरण में, लग जाए ये जीवन बस तेरी सेवा सुमरण में। श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में, ओ जोगी श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में। हरि बोल। हरे हरे। पीछे वाले आगे आ जाओ। जयकारा लगाएंगे सभी जोर से, और जयकारा इतना जोर से होना चाहिए कि पूरे गांधवा के घर घर में ये गूंज चली जानी चाहिए कि जो नहीं आए और इन्होंने इतना अच्छा मौका गवा दिया, उनको ये रियलाइज होना चाहिए कि काश हम भी आ जाते और माता पिता का पूजन करते तो हमारा हृदय पवित्र हो जाता, आनंदित हो जाता। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो रामचंद्र भगवान की, अपने अपने माता पिता की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो अब जयकारा लगाएंगे, जरा जमीन से ऊंचा उठेंगे, अपनी सेवा में, अपनी साधना में, भक्ति में, सुमरण में। जयकारा 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 जयकारा, मेरे गुरु का तुम्हारा बड़ा प्यारा। जयकारा जयकारा जयकारा, मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। जयकारा जयकारा जयकारा, मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। जयकारा जयकारा जयकारा, मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। हरि हरि बोले महाराज जी, हरिनाम कीर्तन में बार बार ताली पे क्यों जोर देते हो? जो हरिनाम कीर्तन में ताली बजाता है तो दोनों हाथों में स्वास्थ्य लाभ मिलता है। हाथ की हथेलियों पर एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं।
जब हम ताली बजाते हैं, आप कुछ ना करो, नियमित रूप से 2 मिनट आप ओम 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 करके सुबह खाली पेट ताली बजाओ, आपका सारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर चलने लगेगा। घुटने का दर्द, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द गायब हो जाएगा। हार्ट की तकलीफ, सिर की तकलीफ, नींद ना आना, कई प्रकार की बीमारियां ऐसी ठीक हो जाती है। लाभ तो होता ही होता है, स्वास्थ्य लाभ होता है, भक्ति लाभ भी होता है। बोले हाँ, और क्या लाभ होता है? जो हरिनाम कीर्तन में ताली बजाता है तो भीतर छुपे हुए पाप, ताप, संताप निकल निकल के भागते हैं। तो फिर जाते कहाँ हैं? बोले जो हरि कीर्तन में आ तो जाता है लेकिन चुपचाप हाथ बांध के खड़ा रहता है या ताली नहीं बजाता कीर्तन में, वो सब उसमें जाके बैठ जाते हैं। इसलिए आप में ना आए, इसलिए आप भी प्रेम से, भाव से गाइए, झूमिए, नाचिए। जयकारा 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 जयकारा, मेरे गुरु का तुम्हारा बड़ा प्यारा। जयकारा जयकारा जयकारा, मेरे गुरु का तुम्हारा बड़ा प्यारा। किस्मत वाले दर पे आते, किस्मत वाले दर पे आते, सुखों की झोली भर जाते, सुखों की झोली भर जाते। और पाप में मिटे है तेरा सारा, पाप मिटे तेरा सारा, पाप मिटे है तेरा सारा, पाप मिटे तेरा सारा। जयकारा। जमीन तो माने ऐसे चिपके हैं जैसे कलयुग ने तुम्हारे पैर पे चुम्बक लगा दिया है, उठने नहीं दे रहा है। जयकारा लगाया जरा ऊंचा उठ के, जयकारा 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 जयकारा, मेरे गुरु का तुम्हारा बड़ा प्यारा। जयकारा जयकारा जयकारा, मेरे गुरु का तुम्हारा बड़ा प्यारा। 1 2 3 4 बापू जी की जय जयकार, 5 6 7 8, बापू जी हमारे साथ। हरि हरि। अरे अरे तेरी कृपा है हितकारी, तेरी कृपा है हितकारी, मधुर मधुर है तेरी वाणी, मधुर मधुर है तेरी वाणी। भटक भटक के मैं हूँ हारा, भटक भटक के मैं हूँ हारा, मिल गया मुझे तेरा सहारा, मिल गया मुझे तेरा सहारा। और जिसे सदगुरु का सहारा मिल गया वो दोनों हाथ उठा करे और बोले, वो न डूबे कभी मझधार में, गाड़ी चली है गुरु के दरबार में। वो न डूबे कभी मझधार में, गाड़ी चली है गुरु के दरबार में। वो गड्डी चली रे, वो गड्डी चली रे, वो गड्डी चली रे, वो गाड़ी चली रे, गाड़ी चली रे, चली रे, गाड़ी चली रे, गाड़ी चली है गुरु के दरबार, जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। गाड़ी चली है गुरु के दरबार, जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। 1 2 3 4 बापू जी की जय जयकार, 5 6 7 8, बापू जी हमारे साथ। हरि हरि बोल। और बोलते हैं कि भवसागर संसार है, गुरु है खेवनहार, गुरु की नाव में जो चढ़े उतरे हैं भव पार। तो आप क्या चाहते हैं? फिर से 84 के चक्कर में जाना चाहते हैं? 2 पैर वाली माँ, 4 पैर वाली माँ, 10 पैर वाली माँ, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, अन्य योनियों में जाना चाहते हैं कि इसी जन्म में सदगुरु की कृपा को पाकर के, इसी जन्म में ईश्वर को पाके जन्म और मरण के चक्कर से छूट जाना चाहते हैं? जो जन्म और मरण से छूट करके प्रभु के चरणों में प्रेम पाना चाहते वो हाथ ऊंचा करो। अच्छा, और जो हाथ ऊंचा नहीं कर रहे हैं वो कहां जाना चाहते हैं? तो जो अब नाचेगा समझो वो गुरु की ज्ञान रूपी नौका में बैठ गया, क्योंकि उसका नंबर आ गया। और जो नहीं नाचेगा तो समझो उसका नंबर ही नहीं आया, तो वो किस बात की खुशी मनाएगा? वो तो बैठ के रोएगा ही, फिर 84 के चक्कर में घूमेगा।
इसलिए गाइए और 2 मिनट झूमिए, नाचिए, फिर आरती होगी। भव सागर संसार है, गुरु है खेवनहार। गुरु की नाव में जो चढ़े, उतरे हैं भव पार। कौन कौन हाथ ऊंचा करके? गुरु के बिना तरी नहीं जाए, गुरु के बिना तरी नहीं जाए। भव सागर की धार, गुरु बिन कौन लगाए पार, गुरु बिन कौन लगाए पार। गुरु के बिना तरी नहीं जाए, गुरु के बिना तरी नहीं जाए। भव सागर की धार, गुरु बिन कौन लगाए पार, गुरु बिन कौन लगाए पार। हरि हरि हरे हरे। निश दिन करे ज्ञान की चर्चा, है आनंद अपार। निश दिन करे ज्ञान की चर्चा, है आनंद अपार। परलोक सुधारे, लोक और परलोक सुधारे। ज्ञान भक्ति को सार, गुरु बिन कौन लगाए पार, गुरु बिन कौन लगाए पार। गुरु बिन कौन लगाए पार, गुरु बिन कौन लगाए पार। नाम में ताली बजा के झूम लेना, नाच लेना, गा लेना। स्वयं ब्रह्म है गुरु हमारे, फिर कैसी तकरार। स्वयं ब्रह्म है गुरु हमारे, फिर कैसी टकरार। हो कुछ भी बाहर नहीं गुरु से, बाहर नहीं गुरु से। निराकार साकार, गुरु बिन कौन लगाए पार, गुरु बिन कौन लगाए पार। साईं बिन कौन लगाए पार, साईं बिन कौन लगाए पार। अभी पैर उठ नहीं रहे जी। हाँ, सत्संग की पूर्णाहुति है, थोड़ा जोरदार। क्या हुआ, एक बार सुबह सुबह किसी व्यक्ति को ट्रेन पकड़नी थी। अब मेरे को सुबह सुबह तो नहीं, आज 8:30 बजे पकड़नी है। खंडवा से मेरी ट्रेन है दिल्ली की। तो उस भाई को सुबह सुबह ट्रेन पकड़नी थी, अंधेरे मुंह, सुबह सुबह 6 बजे। तो 5 बजे ही टांगे वाला बुला लिया। पहले ऑटो वाटो रिक्शा विक्शा चलते नहीं थे, तो ऑटो रिक्शा नहीं था तो टांगा चलता था, तो टांगा वाला बुला लिया। ध्यान से सुनना। अब टांगे पे वो बैठ गया, बोले भाई चलो हमको खंडवा स्टेशन छोड़ दो। अब टांगा वाला फिर जैसे उसने स्टार्ट किया, थोड़ी देर तो टांगा चला, लेकिन फिर टांगा रुक गया। तो टांगे वाला टांगे से उतरा और वो टांगे के घोड़े के आगे, घोड़ा थे, घोड़ी थी, उसके आगे नाचने लगा। क्या? रामा 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 रामा, जय बापू आशा रामा। रामा 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 रामा, जय बापू आशा रामा। बापू की वाणी कष्ट निवारे, बापू की वाणी कष्ट निवारे। बापू की वाणी कष्ट निवारे, बापू की वाणी कष्ट निवारे। खुशियाँ बिखेरे मेरे रामा, जय बापू आशा रामा। खुशियाँ बिखेरे मेरे रामा, जय बापू आशा रामा। वो नाचा थोड़ी देर, तो फिर टांगा आगे बढ़ा। थोड़ी देर आगे बढ़ा, वो टांगा फिर रुक गया। तो फिर रुक गया, तो वो फिर उतरा के फिर नाचने लगा। गुरु दर्श करूं हरदम, मुझे आस ये रहती है। गुरु दर्श करूं हरदम, मुझे आस ये रहती है। नहीं दर्श करूं जब तक बेचैन सी लगती है। नहीं दर्श करूं जब तक
बेचैन सी लगती है। हर पल गुरु के दीदार का इंतजार रहता है। हर पल गुरु के दीदार का इंतजार रहता है। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। फिर रुक गई घोड़ी। वो बोला भाई ये क्या हो रहा है, मेरे को ट्रेन पकड़नी है और तुम देरी पे देरी करते जा रहे हो। इसी तरीके से अगर तेरी घोड़ी रुकती गई और तू नाचता क्यों घोड़ी के आगे जाकर के? तू नाचता ही रहेगा तो मेरी ट्रेन चली जाएगी और तू घोड़ी के सामने नाचते ही रह जाएगा, जल्दी चल। तो फिर एक बार फिर वो घोड़ी के आगे गया और फिर नाचना शुरू कर दिया। फिर घोड़ी के आगे जाकर के बोलता है गाड़ी चली है, वो गाड़ी चली है, गाड़ी चली है गुरु के दरबार, जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। गाड़ी चली है गुरु के दरबार, जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। वो हो जाए तैयार, वो हो जाए तैयार, हो जाए तैयार, हो जाए तैयार, हो जाए तैयार। गाड़ी चली है, वो गाड़ी चली है, गाड़ी चली है गुरु के दरबार, जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। गाड़ी चली है गुरु के दरबार, जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। गाड़ी क्या टांगा फिर रुक गया। अब तो उसको गुस्सा आ गया, बोले अगर तूने अब अगर दो वाला टांगा रोका कि तू रुकता क्यों है और घोड़ी के आगे नाचता क्यों? बोले भाई मैं क्या करूं, तुमने सुबह सुबह मुझे बुला लिया अंधेरे में, मेरे घर में एक घोड़ा है और एक घोड़ी है, टांगे पे जो है वो घोड़ा चलता है और शादी में ये घोड़ी चलती है। घोड़ा तो भूल गया अंधेरे में, मैं घोड़ी चला के ले आया। अब घोड़ी के आगे जब तक कोई नाचता नहीं घोड़ी आगे, इसलिए नाच नाच के तुम्हें स्टेशन की तरफ लेके जा रहा हूं। वो तो घोड़ी वाला टांगे वाला नाच नाच के तुम्हें स्टेशन की तरफ ले जाता है, लेकिन सदगुरु तो तुम्हें वास्तविक स्टेशन की तरफ नचा के खुदा के सत्संग सुना के परमात्मा तक पहुंचाना चाहते हैं। आजकल बड़े बड़े शहरों में ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया है, तो एक सर्कुलर रोड बनाते हैं। आप में से कोई दिल्ली गया है? तो दिल्ली में जब हम इंडिया गेट से आते हैं तो आगे पूरा एक सर्कुलर रोड है, ठीक है? तो या आप समझ लो कि ये पूरी दिल्ली है और इस चार दीवारी के बाहर बाहर रोड है। अब वहां से कोई बंदा सीधा आ रहा है गाड़ी लेके, तो ऐसे ही वहां आश्रम चौक है, तो आश्रम चौक में सीधे जाओ तो आगरा है, और अगर वहां से राइट जाओ तो धौला कुआं है और लेफ्ट जाओ तो सराय काले खां है। तो उसने पूछा भैया मुझे आगरा जाना है। अच्छा आगरा जाना है, तो भाई यहां से राइट ले लो। उसने राइट लिया, गाड़ी चलाया, और दिल्ली का ट्रैफिक तो दिल्ली। कह रहे कि भैया फरीदाबाद से दिल्ली दूर नहीं है, पानीपत से भी दिल्ली दूर नहीं, रोहतक से भी दिल्ली दूर नहीं है, लेकिन दिल्ली में दिल्ली बहुत दूर है। जयराम जी की इतना ट्रैफिक है। जैसे तैसे करके भैया गाड़ी चलाते 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 2 घंटे के बाद वो वहीं बैठा था, जिसने रास्ता बताया था वो वहीं पहुंच गया। अब वो और ये सिगरेट पी रहा अपना, उसका दिमाग खराब हो गया। बोले भाई तू मैं यहीं से चला था फिर यहीं पहुंच गए, तो कैसा रास्ता बताया? बोले अभी रास्ता नहीं बताया, अभी तो भैया एक रिहर्सल चल रही थी, मैंने जो बताया उसको तुम सही फॉलो करते हो कि नहीं, और तुमने सही फॉलो किया है, मैंने जैसा बताया वैसा चल करके तुम आए तो यहाँ तक पहुंच गए, मतलब तुम सही चले हो। अब मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ, यहाँ से सीधा जाओ, आगे फरीदाबाद आएगा, फिर बल्लभगढ़ आएगा, फिर पलवल आएगा, फिर मथुरा आएगा, और फिर मथुरा क्रॉस करोगे तो आगरा आएगा, आगरा से जाओगे तो सीधा आगे ताजमहल आ जाएगा। तो वो व्यक्ति बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले व्यक्ति की बात पर विश्वास करता है और उसके बताए हुए मार्ग पे सीधे सीधे चलता है, उसको तो ताजमहल दिखता है। लेकिन साधक अगर सदगुरु की बातों पर, सत्संग पर, उनके वचनों पर विश्वास करता है तो वो तो परमात्मा तक पहुंच सकता है, परमात्मा का दर्शन उसे हो सकता है। तो आप सब इस सत्संग की पूर्णाहुति के बेला पर आज यहाँ पर सभी लोग गांधवा हैं यहाँ पधारे, सभी के हृदय में विराजमान गुरु तत्व को, ईश्वर तत्व को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सबको हरिओम। 2 मिनट बैठ जाएंगे सभी और उसके बाद फिर पूर्णाहुति आरती करेंगे।
हरिओम। शिवा भाई जाओ माला अर्पण, उधर वहाँ खड़े रहो माला। हरिओम हरिओम। तुलसी इस संसार में 3 वस्तु हैं सार, सत्संग हरि भजन और निस्दिन पर उपकार। जो भी यहाँ पर पधारे हैं, हमारे पूज्य बापूजी बोलते हैं कि इस संसार में 3 वस्तुएं ही सार हैं। एक तो सत्संग, भगवान का भजन और निस्दिन पर उपकार। तो आज हमें पूज्य रामा भाई जी का सत्संग भी मिला, हरि का भजन भी किया और हमारे समिति के भाइयों ने पूज्य गुरुदेव की परहित की भावना को लेकर ये अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम रखा है। आजकल हम देखते हैं कि बच्चे बच्चियों के हाथों में कुरकुरे, चॉकलेट, मोबाइल, जैसे कोई मोबाइलासुर, कुरकुरासुर, वेलेंटाइनासुर पहले के राक्षस दिखाई देते थे, पर आजकल ये राक्षस जैसे पूतना कन्हैया को विष पिलाने आई, ऐसे ये तरह तरह के डे और तरह तरह की चीजें आपके कन्हैया रूपी बच्चे बच्चियों को जहर पिलाने आई हैं। पर बोलते हैं पैरों से चलना तुमको मुख से बोलना सिखला दिया, क्या दोगे उसको जिसने तुमको गर्भ में था धारण किया। ऐसे करोड़ों करोड़ों माताओं का हृदय बनता है जब एक बापूजी जैसे महापुरुष का हृदय बनता है। हम सब ने बापूजी का संदेश सुना कि किस तरह से बर्बादी हमारे देश के युवा धन की हो रही है, उसे रोकने के लिए बापूजी ने इतना अच्छा अभियान चलाया है और उसमें हम सब सहभागी हुए हैं। तो आज हम सबको पूज्य बापूजी का संदेश सुनाने जो आए हैं, जो बापूजी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसे पूज्य रामा भाई जी के स्वागत एवं आशीर्वाद के लिए मैं जिन सौभाग्यशाली भाइयों का नाम ले रहा हूं, वे आगे आएंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। श्री सुरेश जी पटेल, श्री अरुण पाटीदार, जल्दी करें, पूर्व जनपद अध्यक्ष पंधाना, श्री राजेश भाई पाटीदार, पूर्व मंडल अध्यक्ष पंधाना, श्री लक्ष्मी नारायण पाटीदार, श्री वल्लभ दास जी पाटीदार सतवाड़ा, श्री दीपक पाटीदार सतवाड़ा, विश्वजीत जी पाटीदार, अनिल भाई पाटीदार, शिवचरण जी पाटीदार, श्री राम भाई एड़ा वाले, लक्ष्मी नारायण पटेल कुमठा, श्री संतोष जी पाटीदार भगवानपुरा, मांगीलाल जी पटेल, ओम प्रकाश भाई कुमठी, ओम प्रकाश भाई कुमठी, मांगीलाल भाई, बलिराम भाई, सुनील पटेल, श्री राम भाई शेरपुर वाले, बलिराम भाई सिलोदा वाले, रमेश भाई कोरगला वाले, लक्ष्मी नारायण भाई अरूद, हरे राम जी पाटीदार, भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है, सद्ज्ञान दिया है, तो अपने बच्चों को भविष्य उनका उज्जवल हो, महान बने, माता पिता की सेवा करने वाले बने, तो शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी उनको मिले। तो बापूजी के सैकड़ों गुरुकुल है, तो आप भी अपने बच्चों को गुरुकुलों में पढ़ाएं जहां शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी मिलते हैं। आपके पास में इंदौर है, इंदौर में इतना बढ़िया गुरुकुल है, तो आप अपने बच्चों को गुरुकुल में अवश्य भेजें। हरिओम।
हरिओम। आरती के बाद अगर समिति वाले भाई जो भी मिलना चाहते हैं, बहनें, और कोई साधना संबंधी, घर गृहस्थी संबंधी कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो, तो पूज्य रामा भाई जी के सामने वो प्रश्न रख सकते हैं। आरती के पश्चात यहाँ से स्वामी जी उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे, समाधान करेंगे 10 मिनट के लिए। बच्चे शोर बहुत कर रहे हैं। देखो, कुछ चीजें मैं अभी बता देता हूँ, कुछ चीजें आरती के बाद बता दूंगा, आप रुकेंगे तो। बच्चे ध्यान से सुनना। जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे नंबर लेके आना चाहते हैं, जिन्हें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, बार बार भूल जाते हैं, तो एक बार शांति से बैठ जाओ बच्चे। ऐ छोरा, बैठ जाएं सभी बच्चे और ध्यान से सुने। सभी बच्चे अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं? आवाज नहीं आई। ये देखो उधर वो छोरे व्यासपीठ को पीठ दे के बैठे हुए हैं। उनके मतलब की बातें बताई जा रही है, उनके हित की बातें बताई जा रही है, उनके अच्छे के लिए बातें बताई जा रही है, लेकिन वो बस इधर उधर। यही हाल है। स्कूल में भी जाते तो यही करते हैं। टीचर इधर ब्लैक बोर्ड पे समझाते रहते, पढ़ाते रहते, लेकिन वो सुन के राजी नहीं। तिनका तोड़ रहे हैं, कॉलर चबा रहे हैं, कभी उसको छेड़ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। टीचर अपना बताते रहते हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। बड़े लोग हैं, उन्होंने कभी ट्यूशन नहीं पढ़े, सरकारी स्कूल में पढ़ करके समझ में आ जाता था उनको। यहाँ तो स्कूल में भी पढ़ाओ उनको, ट्यूशन में भी पढ़ाओ, फिर भी अच्छे नंबर नहीं आते। तो अच्छे नंबर आए उसके लिए कल एक माता जी मिली खंडवा में, तो बोले महाराज जी मुझे नींद नहीं आती, सारी रात में करीबन 1 घंटा 1.5 घंटा ही सो पाती हूँ। यहाँ भी ऐसे हैं कोई जिसको नींद नहीं आती हो? नींद 2 कारणों से नहीं आती। एक तो अगर गलत दिशा की तरफ सिर करके सोए हो तो नींद नहीं आती, और दूसरी कोई दिमाग में टेंशन लेकर के सोए हो तो नींद नहीं आती। बार बार वही बात चुभती है, वही बात याद आती है आंख खुलते ही। तो चिंता लेके ना सोएं, जब भी सोएं तो भगवान का ध्यान करके सोएं। और बापूजी एक मंत्र बताते, उस मंत्र का जाप कर लें, शुद्धे शुद्धे महायोगिनी महानिद्रे स्वाहा। अभी अगर 5-6 बार ही अगर आपने बोलना शुरू किया तो उबासी आने लगेगी। शुद्धे शुद्धे महायोगिनी महानिद्रे स्वाहा। ठीक है, ये मंत्र जपे नींद आएगी। और तो मैंने उनको बोला कि आप किस दिशा की ओर सिर करके सोते हो? तो उन्होंने बताया पश्चिम दिशा की ओर। बताओ, पश्चिम दिशा की ओर सिर करके, किस तरफ दिशा करके, किस दिशा में सिर करके सोना चाहिए, किस दिशा में बैठ करके पढ़ना चाहिए, ये सब छोटी छोटी बातें सत्संग में सुनने को मिलती। हमेशा पूर्व और दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोना चाहिए, तो नींद अच्छी आएगी। घर में वायव्य कोण बना होता है, वायव्य कोण में अगर कोई सोएगा तो उसकी नींद उसको अच्छी नहीं आएगी। पूजा का मंदिर हमारा ईशान कोण में होता, पूर्व और उत्तर की तरफ, और हमारा जो है पूरब और दक्षिण का जो कॉर्नर होता है उसमें रसोई घर होता है, अग्निकोण में। तो कुछ चीजें हैं, जैसे बच्चा अगर वायव्य कोण में बैठ के पढ़ेगा तो उसके नंबर अच्छे आएंगे नहीं, पढ़ेगा लेकिन याद नहीं रहेगा। इसलिए उसको पढ़ाई में मन लगे तो जहाँ पूजा का मंदिर होता है, ईशान कोण होता है, पूरब और उत्तर का कोना, वहां बैठ के पढ़े तो पढ़ा हुआ याद रहेगा। दूसरी बात, रोज कर दर्शन करें, तुलसी के 5 से 7 पत्ते खाएं, एकादशी द्वादशी और अमावस्या और पूर्णिमा को छोड़ के रोज तुलसी के पत्ते खाएं, उससे आपका दिमाग तेज होगा। आंखों की रोशनी बढ़ानी है, चश्मा हटाना है, तो अभी गाजर का सीजन है, गाजर खूब खाएं, कच्ची गाजर खाएं, धनिया की चटनी खाएं, आंवले का रस पिएं, आंवले की चटनी खाएं नियमित रूप से। और आश्रम में पूज्य बापूजी एक रसायन बनवाते हैं, वो सिर्फ शरद पूर्णिमा की रात को कहते हैं। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा के अंदर से अमृत झरता है, आंखों के लिए बहुत लाभदायक होता है। और उस चांदनी रात में बापूजी त्रिफला रसायन बनवाते हैं। त्रिफला मतलब 3 प्रकार के फल, आंवला, हरण और बहेड़ा, तीनों को उसमें समान मात्रा में लेकर के और घी और शहद विषम मात्रा में लेकर के फिर उसको बनाया जाता है और चांदनी रात में रखा जाता है, तो फिर वो अमृत बन जाता है और उसकी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। पेट संबंधी तकलीफ के लिए और आंखों की रोशनी के लिए त्रिफला रसायन सुबह शाम 10-10 ग्राम खाएं तो बहुत अच्छा होगा। और पढ़ने वाले बच्चों के लिए
अगर दिमाग को पावरफुल बनाना है, आंखों की रोशनी भी बढ़ानी, बच्चे हो चाहे बड़े हो सभी, 100 ग्राम बादाम, ठीक है। तो एक होती है छोटी बादाम, एक होती है बड़ी बादाम, एक होती है बादाम रोगन, है ना। तो ममरा बादाम लेकर के 100 ग्राम और 100 ग्राम मिश्री धागे वाली और 100 ग्राम सौंफ मोटी वाली, तीनों को पीस करके और कांच की बरनी में भर के रख लें। गाय के दूध से 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को या रात को सोने से पहले दूध से लें, तो आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, दिमाग तेज होगा, पढ़ा हुआ आपको याद रहेगा। और पढ़ा हुआ याद नहीं होता तो रविवार के दिन 22 पत्ते इमली के तोड़ के ले आए पढ़ने वाले बच्चे, 11 पत्ते तांबे के लोटे में जल भर के उसमें डाल दें, सूर्य भगवान की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं और 11 बार गायत्री मंत्र बोलें। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, और सूर्य भगवान को वो लोटा जो जल भरा है वो चढ़ा दें और 11 पत्ते जो है वो पढ़ने वाली किताब में रखें। पढ़ते समय कमर सीधी करके बैठें, पढ़ते समय लेटे लेटे ना पढ़ें, झुक के बैठ के ना पढ़ें, बाह्य कोण में ना पढ़ें, और पढ़ने से पूर्व ये जीभ होती है उसको तालू में लगा के और थोड़ी देर हरिओम का गुंजन करें, चित्त को शांत करें। हरिओम, थोड़ा शांत होएं फिर पढ़ें। पढ़ाई के बाद फिर थोड़ा शांत होएं और फिर उठें, एकदम से उठ के भागे नहीं, तो आपको पढ़ा हुआ याद रहेगा। जिनको जोड़ों में दर्द रहता है, किस किस को रहता है? हाथ ऊंचा करो। लेकिन होता है कईयों को, लेकिन देखते हैं हमारी कहीं पोल पट्टी न खुल जाए तो हाथ नहीं उठाते। हाँ देखो काका ने हिम्मत करी। तो आश्रम में संधिसूल नामक औषधि होती है, वो अगर रात को 1 चम्मच भिगो के रख दें, उसमें हल्दी होती है, मेथी होती है, सौंठ होती है और अश्वगंधा, ऐसे 4-5 चीजें होती है। उसको आप 1 चम्मच रात को भिगो के रखें और सुबह उसको आप उबाल करके और आधा रह जाए छान के घूट घूट करके पी लें, तो आपके जोड़ों के दर्द में बहुत लाभ होगा। और आप पूछ लो। पूछो बच्चे लोग, कुछ पूछना है पढ़ाई से संबंधित? हाँ सब इंटेलिजेंट हो तुम। घर में झगड़ा होता है पति पत्नी का, पति पत्नी की बनती नहीं है, तो 2 कारण। अगर जिसके घर में दरवाजा खोलो, खिड़की खोलो, आवाज आती हो चुर चर, तो झगड़ा होगा। पति पत्नी का आपस में कलेश ना हो, झगड़ा ना हो, तो रात को जब सोते हैं तो पत्नी अपने सिरहाने से थोड़ा सिंदूर रखे, पति अपने सिरहाने थोड़ी कपूर रखे। सुबह उठ के कपूर दहलीज के बाहर जला दें और सिंदूर पति अपनी पत्नी के मांग पर भरे, उससे आपस में कलेश नहीं होगा। अभी मार्च में होली आएगी, कई बार किसी को पैसा देते, वो पैसा लौटाता नहीं है ना, तो वो हमारा पैसा वापस दे। उसके लिए क्या करना है, थोड़ा सुन लो, नहीं तो पूरा कर देते हैं। चलो बात कर लो, आप लोग मीटिंग कर लो, पहले थोड़ी देर बैठ जाओ। क्या करना है, होली जब जहां जलाते हैं, होली का हम जब पूजन करते हैं, तो जिस व्यक्ति से हमें पैसा लेना है वो दे नहीं रहा है, तो अनार की लकड़ी से उस व्यक्ति का नाम लिखना है, हरे गुलाल से। हरे गुलाल लेके उस व्यक्ति का नाम लिखना है, भाई हमारे को पैसा तुमको दिया था, दे नहीं रहे हो, तो उस व्यक्ति का नाम लिख के और उसमें थोड़ा हरा गुलाल छिड़क दें। होली का पूजन से पहले, होली का दहन से एक दिन रात को पहले दिन पूजा होती है, तो आपका पैसा वो लौटाएगा। बेटा और बेटी की शादी में कोई तकलीफ आती है, रिश्ता देख रहे हैं, बनती नहीं है बात, कई जगह बात होते होते रह जाती है, तो बेटा हो चाहे बेटी हो, 7 गुरुवार केले के वृक्ष का पूजन करना है। पूजन में क्या क्या रखना सामग्री, 3 हल्दी की गांठ,
1 पीस केला, 1 पीस पतासा, 1 पीस कोई भी कलर की पीले कलर की मिठाई, 2 अगरबत्ती और घी का दीपक। ये 6 चीज़ें लेकर के, सामग्री लेकर के केले के वृक्ष के पास जाएं, वहाँ पूजन करें, दीपक जला दें, अगरबत्ती जला दें, सारी सामग्री चढ़ा दें और 7 परिक्रमा करके और संकल्प करें, प्रार्थना करें बृहस्पति देव से। जब पूजन हो जाए, परिक्रमा हो जाए, तो हल्दी की गांठ घर ले आना है और केला पतासा मिठाई गाय को खिला देनी है। दीपक अगरबत्ती वहीं छोड़ देना जला के। ऐसे 7 गुरुवार लगातार करना। 7वें गुरुवार जब पूरा हो जाए तो घर में जो हल्दी की गांठ लाएंगे, 7 या 21 गांठ हो जाएगी। तो वो 21 गांठ का क्या करना है, चुनरी में बांध करके, माता की चुनरी में बांध के उसको लक्ष्मी नारायण मंदिर में चढ़ा के आ जाना। फिर उसमें चढ़ाकर उसमें से 1 हल्दी की गांठ जब चढ़ा लो, चढ़ाते समय प्रार्थना कर लेना, भगवान विष्णु जी, लक्ष्मी आप भी जोड़े से हैं, हमें भी जोड़े से करिए, ऐसी भावना करके संकल्प करके और 1 गांठ ले आएं। फिर उसमें और हल्दी मिक्स करके उसको पीस लें, पीस के 2 अलग अलग कटोरियों में रख लें अलग अलग। अब प्रतिदिन पहली वाली कटोरी की हल्दी से 1 चुटकी हल्दी निकाल के नहाने वाले पानी में डाल के स्नान करना है। स्नान के बाद जब पूजन करो उस समय दूसरी वाली जो कटोरी में हल्दी है उसमें थोड़ा केसर मिला के रखना और फिर रोज उसका तिलक करो। तो जो योग नहीं बन पा रहा है तो जल्दी योग बनेगा और जो बाधाएं आ रही है रिश्तों बनने में या जोड़ने में, वो ठीक हो जाएगी। ठीक है। कर्ज है किसी के ऊपर और कर्ज नहीं चूक रहा है, खूब कमाते हैं, पैसा नहीं रुकता है, तो घर में माँ लक्ष्मी का फोटो जो रखते हैं वो बैठा हुआ फोटो रखना चाहिए। दुकान पे व्यापार करते हैं तो वो लक्ष्मी का फोटो, उसमें खड़ा फोटो रखना चाहिए। जो हम दुकान पे बैठते हैं तो गल्ला जो हमारा होता है वो खुले तो वो उत्तर दिशा की ओर खुलना चाहिए। तो उत्तर दिशा की ओर अगर खुलता है तो कैश बॉक्स कहते हैं, भरा रहता है वास्तु के हिसाब से। कुबेर भंडारी की कृपा बरसते रहती है। और अब किसी की और कोई तकलीफ हो तो, कोई बात हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर आरती करें। क्या बोल रही हैं? बोलो बेटा। बोलना नहीं चाहते, प्रश्नों से तो सब भरे पड़े, लेकिन कौन बोले। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हम यहाँ क्यों हैं और हमें जाना कहाँ है, उसको हल करने में लग जाना चाहिए। इसको हल कर लिया तो सब समस्याओं का हल है। नानक जी कहते, कभी ना छूटे पिंड दुखों से जिसे ब्रह्म का भान नहीं। उसको, जिसको अपने आप का ज्ञान नहीं, अपने आप का भान नहीं, तो अपने आप का ज्ञान, अपने आप का भान सदगुरु की शरण में जाने से लगेगा। नारायण नारायण नारायण। सब खड़े हो जाएं आरती के लिए। अब आरती होगी, आरती के बाद सभी प्रसाद लेके जाइएगा। आप सभी के हृदय में विराजमान गुरु तत्व को कोटि कोटि प्रणाम। जिन्होंने आज सत्संग, इस मातृ पितृ पूजन दिवस में सभी ने सहयोग किया, उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आओ सब मिल के आरती करते हैं। आरती के बाद सब लोग प्रसाद लेके जाइएगा। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा शत्रुवृद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का।
मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करो मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विध मिलऊं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को विनती, सुनहो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत हैं, तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोह दोय। बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो, दर्शन जल्दी हो। हरि हरि ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरिओम हरिओम। हर पूर्णिमा की तरह इस पूर्णिमा भी शनिवार 27 फरवरी को संत श्री आसाराम जी बापूजी आश्रम नागचुन रोड खंडवा में पादुका पूजन, सत्संग एवं भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सबसे निवेदन है कि हर पूर्णिमा पे बापूजी के आश्रम में सत्संग, पादुका जी पूजन, भजन कीर्तन एवं भंडारा होता है। आप सब वहाँ पधारें।